पूरा देश आजादी का त्योहार मना रहा है। जमीन से लेकर पहाड़ तक देशभक्ति ही दिख रही है। राष्ट्रभक्ति की ऐसी तस्वीर की करीब 17,000 फीट की ऊंचाई पर तिरंगा फहराया गया। रिपोर्ट देखिए। स्वतंत्रता दिवस पर जम्मू कश्मीर से देशभक्ति की शानदार तस्वीर सामने आई है। जम्मू कश्मीर पुलिस की माउंटेनियरिंग रेस्क्यू टीम ने करीब 17,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित श्री अमरनाथ जी की ऊंची चोटियों पर तिरंगा फहराया। टीम ने प्रमुख गणेश टॉप पर भी राष्ट्रीय ध्वज फहराकर देश के प्रति अपने सम्मान और समर्पण का परिचय दिया। बेहद कठिन पहाड़ी रास्तों और खराब मौसम के बीच जवानों ने इस अभियान को पूरा किया। इतनी ऊंचाई पर लहराता तिरंगा जवानों के अदम्य साहस, हौसले और राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक बन गया। श्री अमरनाथ जी की पवित्र पहाड़ियों के बीच तिरंगे का ये नजारा देश की एकता, जज्बे और मजबूती का संदेश देता नजर आया। स्वतंत्रता दिवस पर जम्मू कश्मीर पुलिस की माउंटेनियरिंग रेस्क्यू टीम का ये प्रयास निश्चित तौर पर प्रेरणादायक और यादगार रहा। भारत माता की जय! भारत माता की जय! स्वतंत्रता दिवस के मौके पर संघ प्रमुख मोहन भागवत से लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह तक हर किसी ने इस पर्व को पूरे धूमधाम से मनाया। रिपोर्ट देखिए। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर गुजरात के मंत्री हर्ष सांघवी वडोदरा के 1331 लाऊ पहुंचे, जहां उन्होंने युवाओं के साथ खुलकर संवाद किया। इस दौरान युवाओं ने अपने विचार, सवाल और भविष्य से जुड़े मुद्दे मंत्री के सामने रखे। हर्ष सांघवी ने भी युवाओं के साथ बातचीत करते हुए उनके विचारों को जाना और उन्हें प्रोत्साहित किया। वहीं आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि देश आजाद हो गया है और हमेशा आजाद रहेगा, लेकिन भारत को सुखी और संपन्न बनाने की राह में कई चुनौतियां हैं। उन्होंने इन चुनौतियों का सामना करते हुए भारत को विश्व गुरु बनाने की बात कही। उधर दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अपने आवास पर तिरंगा फहराया और देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। देश भर में आजादी के जश्न के बीच राष्ट्र निर्माण और मजबूत भारत का संदेश भी गूंज रहा है। देशभक्ति से भगवान भोलेनाथ भी दूर नहीं रह पाए। भक्तों ने भगवान शिव का 3 रंगों वाला श्रृंगार किया। देखिए इस अद्भुत नजारे को हमारी इस रिपोर्ट में। आजादी का जश्न जब आस्था से जुड़ा तो देशभक्ति की ऐसी तस्वीर सामने आई जिसने हर भारतीय का दिल छू लिया। देश भर में 80वां स्वतंत्रता दिवस धूम से मनाया गया और इस खास मौके पर मंदिरों में भी भक्ति के साथ तिरंगे का रंग नजर आया। उज्जैन के महाकाल मंदिर में बाबा महाकाल के तिरंगे के रंगों से विशेष श्रृंगार किया गया। केसरिया, सफेद और हरे रंग से सजे बाबा महाकाल की दिव्य छवि ने श्रद्धालुओं को भाव विभोर कर दिया। काशी में बाबा विश्वनाथ की मंगला आरती भी तिरंगा थीम पर हुई। मंदिर परिसर में आस्था के साथ राष्ट्रभक्ति का जज्बा देखते ही बना। कहीं गूंजा हर हर महादेव तो कहीं भारत माता की जय घोष ने माहौल को देशभक्ति से सराबोर कर दिया। महाकाल की नगरी उज्जैन से लेकर के काशी विश्वनाथ की पावन धरती तक शिव की भक्ति और तिरंगे की आन एक साथ नजर आई। ये सिर्फ मंदिरों का श्रृंगार नहीं बल्कि उस भारत की तस्वीर है जहाँ आस्था की राहें भले अलग हो लेकिन देश के लिए जज्बा एक है। आजादी की 80वीं वर्षगांठ को अलग अलग तरीके से मनाया जा रहा है। किसी ने जमीन पर नाचकर, गाकर तो किसी ने आसमान में देशभक्ति के रंग बिखेरे। रिपोर्ट देखिए। आजादी के जश्न से एक शाम पहले दुमका के आसमान में एक ऐसा अद्भुत और अलौकिक नजारा देखने को मिला जिसे देखकर हर किसी की नजरें आसमान पर ही टिकी रह गईं। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर दुमका के आउटडोर स्टेडियम में आयोजित भव्य ड्रोन शो ने पूरे शहर का दिल जीत लिया। शाम ढलते ही जैसे सैकड़ों ड्रोन एक साथ उड़ान भरकर आसमान में पहुंचे, पूरा फलक देशभक्ति के रंग बिरंगी रोशनी से जगमगा उठा हो। आधुनिक तकनीक और राष्ट्रभक्ति के इस अनोखे संगम में ड्रोन ने कभी आसमान में शान से लहराते तिरंगे
का रूप लिया तो कभी देशभक्ति से जुड़ी कई खूबसूरत आकृतियां बनाकर दर्शकों को आश्चर्यचकित कर दिया। आसमान में रोशनी से बनती बिगड़ती इन आकृतियों को देखने के लिए स्टेडियम में भारी जनसैलाब उमड़ा पड़ा नजर आया। बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक हर कोई इस ऐतिहासिक खूबसूरत पल को अपने मोबाइल के कैमरे में कैद करने के लिए बेताब दिखा। दुमका के आसमान में रोशनी के शानदार जुगलबंदी ने लोगों में राष्ट्रभक्ति का नया जोश भर दिया है। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर भारतीय क्रिकेट टीम ने भी इस त्योहार को अपने तरीके से मनाया। भारतीय क्रिकेट टीम की कुछ झलकियां हम आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। पूरा देश आजादी का जश्न मना रहा है और टीम इंडिया ने भी इस खास दिन को देशभक्ति के रंग में मनाया। 15 अगस्त के मौके पर भारतीय क्रिकेट टीम ने तिरंगा फहराकर स्वतंत्रता दिवस का जश्न मनाया। बीसीसीआई ने टीम इंडिया के इस खास पल का वीडियो भी जारी किया है। वीडियो में भारतीय खिलाड़ी पूरे गर्व और सम्मान के साथ तिरंगा फहराते नजर आ रहे हैं। खिलाड़ियों के लिए ये पल सिर्फ एक रस्म नहीं बल्कि देश के प्रति सम्मान और गौरव का प्रतीक रहा। तिरंगे के साथ टीम इंडिया का ये अंदाज फैंस को खूब पसंद आ रहा है। देश भर में जहां आजादी के जश्न की धूम है, वहीं क्रिकेट के मैदान से दूर टीम इंडिया भी राष्ट्रीय भक्ति के रंग में रंगी नजर आई। हरे भरे घने जंगल और कलकल करता झरना यानी प्राकृतिक खजाने को देखना है तो ज्यादा दूर नहीं जाना है, बल्कि बेतिया के वाइल्ड लाइफ सेंचुरी चले जाइए। यहाँ आपको वो हर चीज मिलेगी जिसे ढूंढने आप केरल और कश्मीर जाते हैं। रिपोर्ट देखिए। दूर तक फैली ठंडे पानी की झील, चारों तरफ घने और हरे भरे जंगलों का फैलाव, पक्षियों की मीठी चहचहाहट और कुदरत की गोद में सुकून के पल बिताने के लिए बने खूबसूरत कॉटेज। अगर आप भी प्रकृति के इन हसीन नजारों का लुत्फ उठाना चाहते हैं तो अब आपको किसी दूर या महंगे हिल स्टेशन जाने की जरूरत नहीं है, बल्कि बेतिया के बेरैया प्रखंड के वाइल्ड लाइफ सेंचुरी चले जाइए, जो कि इस समय सैलानियों की पहली पसंद बनी हुई है। करीब 850 हेक्टेयर में फैला ये जंगल प्राकृतिक खूबसूरती का अद्भुत खजाना समेटे हुए है। रोजाना औसतन 1000 से अधिक पर्यटक पहुंच रहे हैं। यहाँ आने वाले सैलानियों को सियार, लोमड़ी, जंगली सुअर, हिरन और सारस समेत सैकड़ों प्रजातियों के परिंदों को बेहतर करीब से देखने का रोमांचक अनुभव मिलता है। जंगल के बीचों बीच एक आधुनिक इंटरप्रिटेशन सेंटर बनाया गया है। इसके अलावा ठंडे पानी की झील में मोटर बोटिंग, बच्चों के लिए चिल्ड्रन पार्क, बर्ड व्यू पॉइंट, लजीज व्यंजनों वाले कैंटीन और जंगल भ्रमण के लिए ईवी कार्ट, मिनी सफारी की बेहतरीन सुविधा मौजूद है। आजादी के पावन पर्व का जश्न पूरे उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। छोटे छोटे बच्चे हाथों में तिरंगा और दिलों में राष्ट्रभक्ति लिए सड़कों पर निकल रहे हैं। रिपोर्ट देखिए। पूरा देश आजादी के पावन पर्व का जश्न पूरे उत्साह और गर्व के साथ मना रहा है। देश के हर हिस्से में देशभक्ति की लहर साफ देखने को मिल रही है, लेकिन सिमडेगा में इस जश्न की एक बेहद खूबसूरत तस्वीर सामने आई है। जश्न आजादी के इस महापर्व पर सबसे ज्यादा उत्साह और उमंग हमारे नौनिहालों के चेहरे पर नजर आया। सुबह सवेरे सिमडेगा की सड़कें तिरंगे के रंगों से सराबोर उठी। सरस्वती शिशु मंदिर सहित विभिन्न विद्यालयों के सैकड़ों बच्चे और अग्निवीर जवान हाथों में राष्ट्रध्वज को थामे सड़कों पर उतरे। भारत माता की जय और वंदे मातरम के गगनभेदी नारों के साथ यह प्रभात फेरी पूरे शहर के मुख्य मार्गों से होकर गुजरी। बच्चों का जोश और कदम ताल हर किसी में देशभक्ति का नया जज्बा भर रहा था। सड़कों से गुजरती हुई यह प्रभात फेरी सीधे गांधी स्मारक पहुंची। यहाँ राष्ट्रपिता को नमन करते हुए शिक्षकों और गणमान्य लोगों ने महात्मा गांधी की प्रतिमा पर श्रद्धा पूर्वक माल्यार्पण किया और बापू के आदर्शों को याद किया। हाथों में तिरंगा लिए इन बच्चों के उत्साह ने यह साबित कर दिया कि देश की आजादी और एकता की जज्बा नई पीढ़ी के दिलों में पूरी मजबूती से धड़क रही है। स्वतंत्रता दिवस की 80वीं वर्षगांठ पर अररिया का चांदनी चौक सुबह से ही देशभक्ति के रंगों में रंगा दिखा। देशभक्ति में ओत प्रोत नन्हे मुन्हे बच्चे कदम ताल करते हुए नजर आए। रिपोर्ट देखिए।
देश के स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर अररिया से देशभक्ति के जज्बे से सराबोर एक बेहद खूबसूरत और प्रेरणादायी तस्वीर सामने आई है। शहर की सड़कें आज पूरी तरह से आजादी के जश्न और तिरंगे के रंगों में रंगी नजर आई। अररिया के प्रमुख चांदनी चौक पर सुबह सवेरे बच्चों ने एक भव्य प्रभात फेरी निकाली। हाथों में शान से लहराता तिरंगा, लबों पर देशभक्ति के तराने और चेहरों पर देश के लिए गर्व का भाव साफ झलक रहा था। भारत माता की जय और वंदे मातरम के गगनभेदी नारों से पूरा इलाका गूंज उठा। कदम ताल करते हुए स्कूल के बच्चे देशभक्ति के गीतों को गुनगुनाते हुए आगे बढ़ रहे थे, जिसने रास्ते से गुजरने वाले हर नागरिक के दिल में राष्ट्रभक्ति का नया जोश भर दिया। चांदनी चौक से गुजरते हुए इन नन्हे मुन्ने बच्चों के उत्साह ने पूरे शहर के माहौल को आजादी के पावन पर्व के रंग में पूरी तरह से रंग दिया। तिरंगे को थामे इन बच्चों के कदमों ने यह साफ संदेश दिया कि देश के वीर शहीदों की कुर्बानी और आजादी की चमक नई पीढ़ी के दिलों में हमेशा जिंदा रहेगी और यह नई पीढ़ी इन स्वतंत्रता सेनानियों के त्याग को हमेशा याद रखेंगे। क्या आपको पता है कि वाघा बॉर्डर के अलावा दूसरी कौन सी जगह है जहां मध्य रात्रि में तिरंगा फहराया जाता है और इसके पीछे इतिहास क्या है? जानिए इस रिपोर्ट में। पूरे देश में वाघा बॉर्डर के बाद पूर्णिया ही वह ऐतिहासिक जगह है जहां स्वतंत्रता दिवस पर मध्य रात्रि में तिरंगा फहराया जाता है। 14 और 15 अगस्त की दरमियान रात ठीक 12:01 पर पूर्णिया शहर के भट्टा बाजार के झंडा चौक पर राष्ट्रीय ध्वज फहराकर आजादी का जश्न मनाया गया। यह अनूठी और गौरवशाली परंपरा देश की आजादी के साथ वर्ष 1947 से लगातार चली आ रही है। 14 अगस्त 1947 की आधी रात को जैसे ही रेडियो पर भारत की आजादी का औपचारिक ऐलान हुआ था, स्वतंत्रता सेनानी रामेश्वर प्रसाद सिंह और उनके साथियों ने इसी झंडा चौक पर तिरंगा फहरा दिया था। तब से लेकर आज तक हर साल मध्य रात्रि में यहाँ ध्वजारोहण की परंपरा पूरी निष्ठा से निभाई जा रही है। इस ऐतिहासिक पल की गवाह बनने के लिए बड़ी संख्या में स्थानीय लोग और जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। इस अवसर पर पूर्णिया सदर विधायक विजय खेमका, महापौर विभा कुमारी और पूर्व IAS अधिकारी के अलावा JDU के राष्ट्रीय महासचिव मनीष वर्मा भी शामिल हुए। उपस्थित लोगों ने इसे पूर्णिया का गौरवशाली इतिहास और राष्ट्र प्रेम का प्रतीक बताया। बच्चों को अपनी संस्कृति से जोड़ना चाहिए, ये बात तो हर कोई कहता है, लेकिन इसके लिए चाईबासा में अहम कदम उठाया गया है। रिपोर्ट देखिए। चाईबासा में स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर देशभक्ति और कला का अनोखा संगम देखने को मिला। पश्चिमी सिंहभूम जिला प्रशासन की ओर से कुल्हान विश्वविद्यालय के वीर शहीद पोटोहो सभागार में एक भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर लोगों में राष्ट्रभक्ति की भावना को और मजबूत करना है। इसके अलावा छात्र छात्राओं की रचनात्मक प्रतिभा और सांस्कृतिक विविधता को एक बेहतर मंच मिला। कार्यक्रम के दौरान विद्यार्थियों ने देशभक्ति से उत्प्रोत शानदार प्रस्तुतियां पेश की। खूबसूरत प्रस्तुतियों को देखकर सभागार में मौजूद लोगों ने तालियों की गड़गड़ाहट से विद्यार्थियों का उत्साह बढ़ाया। समारोह में चक्रधरपुर रेल मंडल के DRM तरुण हुरिया मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इसके साथ ही पश्चिमी सिंहभूम के उपायुक्त, पुलिस अधीक्षक, जिला परिषद अध्यक्ष, चाईबासा नगर परिषद के पदाधिकारी समेत जिले के तमाम प्रशासनिक अधिकारी और गणमान्य लोग भी उपस्थित रहे। सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के जरिए विद्यार्थियों ने देश की एकता, अखंडता और विविधता का खूबसूरत संदेश देकर समा बांध दिया। धनबाद का टाउन हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। इसके पीछे स्कूलों के बच्चों की शानदार प्रस्तुति का कमाल रहा। इन बच्चों की खूबसूरत प्रस्तुतियों की एक झलक इस रिपोर्ट में देखिए। धनबाद के न्यू टाउन हॉल में स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर देशभक्ति और कला का भव्य समागम देखने को मिला। जिला प्रशासन की ओर से आयोजित इस रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम में जिले के 16 स्कूलों के बच्चों ने भाग लिया और अपनी प्रतिभा का शानदार प्रदर्शन किया। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलित कर की गई, जिसके बाद स्कूल के बच्चों ने देशभक्ति गीतों और नृत्य की एक से बढ़कर एक प्रस्तुतियां पेश की। प्रस्तुतियों को देखकर पूरे सभागार को मंत्रमुग्ध कर दिया। इस आयोजन का सबसे भावुक और प्रेरणादायी पल तब देखने को मिला जब नेत्रहीन बच्चों ने मंच पर अपनी अद्भुत प्रस्तुति दी। उनके इस शानदार कला ने दर्शकों का दिल जीत लिया और पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। सांस्कृतिक प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन करते हुए झरिया ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। कोला कुसमा को द्वितीय पुरस्कार मिला, जबकि बागमारा और झरिया को संयुक्त रूप से तृतीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद उपायुक्त ने कहा कि ऐसे आयोजनों से छात्र छात्राओं की प्रतिभा को मंच मिलता है। मुंगेर के सभी सरकारी दफ्तरों को भव्य सजाया गया है। ऐतिहासिक इमारतें केवल 3 रंग में दिख रही हैं। रिपोर्ट देखिए।
स्वतंत्रता दिवस के महापर्व के अवसर पर मुंगेर में देशभक्ति और राष्ट्रीय गौरव का एक बेहद मनमोहक और भव्य नजारा देखने को मिल रहा है। शहर का प्रसिद्ध ऐतिहासिक किला इन दिनों पूरी तरह से आजादी के जश्न और तिरंगे के 3 रंगों में नहाया हुआ नजर आ रहा है। शाम ढलते ही पूरा इलाका देशभक्ति की रोशनी से इस कदर जगमगा उठता है कि देखने वालों की नजरें ठहर जाती हैं। मुंगेर का ऐतिहासिक किला परिसर, संग्रहालय भवन, जिला परिषद कार्यालय और आसपास के प्रमुख चौक चौराहे केसरिया, सफेद और हरे रंग की LED लाइटों से सजे हुए हैं। तिरंगे के रंगों में डूबी ये ऐतिहासिक इमारतें और सरकारी दफ्तर रात के अंधेरे में एक अलौकिक छटा बिखेर रहे हैं। रोशनी से सजी इस अद्भुत खूबसूरती को निहारने के लिए हर शाम बड़ी संख्या में शहरवासी अपने परिवार और बच्चों के साथ किला परिसर पहुंच रहे हैं। लोगों न केवल इस दिलकश नजारे का आनंद ले रहे हैं, बल्कि अपनी देशभक्ति की भावनाओं के साथ इन हसीन पलों को अपने मोबाइल में भी कैद कर रहे हैं। हर शहरवासी इस भव्य सजावट की खूब सराहना कर रहा है। पटना के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने पटना के गांधी मैदान में पहली बार तिरंगा फहराया। इस कार्यक्रम के दौरान कुल 13 विभागों की झांकियां निकाली गईं। रिपोर्ट देखिए। बिहार की राजधानी पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में स्वतंत्रता दिवस 2026 समारोह पूरे उत्साह और देशभक्ति के माहौल में मनाया गया। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सुबह 9 बजे गांधी मैदान में तिरंगा फहराकर राष्ट्रीय ध्वज को सलामी दी। मुख्यमंत्री के रूप में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का गांधी मैदान में पहला ध्वजारोहण है और इससे पहले सीएम सम्राट चौधरी उप मुख्यमंत्री के रूप में गांधी मैदान में शामिल हुए थे। इस अवसर पर उन्होंने वीर स्वतंत्रता सेनानियों को याद किया। उन्होंने कहा कि ये गौरवशाली अवसर उन वीर स्वतंत्रता सेनानियों के त्याग, तपस्या और बलिदान को याद करने का है, जिनके संघर्ष से देश को स्वतंत्रता मिली। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर गांधी मैदान और आसपास के इलाकों में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। करीब 1500 पुलिस जवानों ने सुरक्षा का बीड़ा उठाया। सीसीटीवी और ड्रोन से पूरे इलाके की निगरानी की गई और इस भव्य समारोह में कुल 13 विभागों की झांकियां निकाली गई। झांकी के माध्यम से राज्य की समृद्ध प्राकृतिक और धार्मिक विरासत को दर्शाया गया। 80वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर सीएम हेमंत सोरेन ने ध्वजारोहण कर युवाओं को ऐसी बात कही जिसकी हर तरफ चर्चा हो रही है। रिपोर्ट देखिए। रांची के मोरहाबादी मैदान में 80वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर सीएम हेमंत सोरेन ने तिरंगा फहराया। कार्यक्रम की शुरुआत राष्ट्रगीत वंदे मातरम के गायन से हुई, जिसके बाद राष्ट्रगान की प्रस्तुति हुई। वहीं दुमका में राज्यपाल ने ध्वजारोहण किया। परेड में पहली बार ओडिशा पुलिस की टुकड़ी शामिल हुई। इस दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने संबोधन में युवाओं से कहा कि झारखंड के विकास की सबसे बड़ी शक्ति यहाँ के युवा हैं। युवाओं से अपील करते हुए सीएम ने कहा कि वे अपनी मेहनत पर विश्वास बनाए रखें, उनका परिश्रम व्यर्थ नहीं जाएगा। मुख्यमंत्री ने युवाओं को प्रदेश का भविष्य बताया। युवाओं को संबोधित करते हुए राज्य के विकास की सबसे बड़ी शक्ति बताया उन्हें। सीएम सोरेन जेपीएससी प्रकरण पर बात करते हुए युवाओं को आश्वासन देते नजर आए कि उनकी मेहनत को किसी माफिया या भ्रष्ट तंत्र के भरोसे नहीं छोड़ा जाएगा। इस अवसर पर मोरहाबादी मैदान में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। कार्यक्रम स्थल पर निजी ड्रोन, वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी पर रोक लगाई गई। केवल प्रशासन के ही ड्रोन यहां उड़ाए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लाल किले पर तिरंगा फहराया। सिर पर राजधानी पगड़ी बांधे प्रधानमंत्री मोदी जी ने की खूबसूरती तस्वीरें इस रिपोर्ट में देखिए। करने के उपरांत आजादी के जश्न के बीच लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत का संकल्प दोहराया। 2047 तक देश को विकसित बनाने के लिए प्रधानमंत्री ने शक्ति की सप्तधारा का जिक्र किया और इसमें नारी शक्ति को खास महत्व दिया। महिला आरक्षण कानून को लागू कराने के लिए उन्होंने सभी राजनीतिक दलों से सहयोग की अपील की। प्रधानमंत्री का ये बयान इसलिए अहम है क्योंकि महिला आरक्षण कानून के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए परिसीमन की प्रक्रिया महत्वपूर्ण है। वहीं अपने भाषण में प्रधानमंत्री मोदी ने दिमागी नक्सली शब्द का इस्तेमाल किया। उन्होंने बिना हथियार देश में अशांति और अराजकता फैलाने की कोशिश करने वाली ताकतों से सावधान रहने की अपील की। अब सवाल यही है कि आखिर प्रधानमंत्री का इशारा किन लोगों की तरफ था? दिमागी नक्सली से उनका मतलब क्या है? इस पर सियासी बहस तेज हो गई है। राजधानी पटना में बदमाश इतने निडर हो गए हैं कि वो कानून को हाथ में लेने से पहले एक पल भी नहीं सोचते। रिपोर्ट देखिए।
राजधानी पटना में बेखौफ अपराधियों का तांडव एक बार फिर से सामने आया है। शास्त्री नगर थाना क्षेत्र में IGIMS गेट के पास स्थित एक दवा की दुकान में भरी दोपहरी 7 से 8 बदमाशों ने जमकर हंगामा और मारपीट की। इस दौरान सुधांशु सिंह नाम के युवक ने पिस्टल से ताबड़तोड़ 3 राउंड फायरिंग कर दी, जिससे पूरे इलाके में दहशत फैल गई। हालांकि राहत की बात यह रही कि गोलीबारी में कोई घायल नहीं हुआ। फायरिंग और मारपीट की पूरी वारदात दुकान में लगे CCTV में कैद हो गई। दुकानदार के अनुसार सुबह करीब 11:30 बजे कुछ युवक दुकान के पास बैठकर नशा कर रहे थे। जब दुकान के स्टाफ ने उन्हें वहां से हटने को कहा तो वे गाली गलौज करते हुए चले गए। लेकिन दोपहर करीब 1:30 बजे वही युवक अपने साथियों के साथ हथियार लेकर दुकान पर आ धमके और कर्मचारियों के साथ मारपीट करते हुए फायरिंग कर फरार हो गए। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस हरकत में आई। SSP ने बताया कि CCTV फुटेज के आधार पर सभी आरोपियों की पहचान कर ली गई है। जल्द ही बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। वहीं इस घटना के बाद व्यापारिक वर्ग में दहशत का माहौल है। एक दौर था कि लाल चौक पर तिरंगा फहराने के लिए कोई सोच भी नहीं सकता था, लेकिन अब समय बदल चुका है। देश के हर कोने में देश की आन बान और शान तिरंगे को फहराया जा सकता है। रिपोर्ट देखिए। आजादी के जश्न में पूरा देश तिरंगे के रंग में रंगा हुआ है। कश्मीर घाटी में भी स्वतंत्रता दिवस का उत्साह देखने को मिल रहा है। ऐतिहासिक लाल चौक पर लोग हाथों में तिरंगा लेकर पहुंचे और प्रतिष्ठित क्लॉक टावर के सामने आजादी का जश्न मनाया। इस दौरान गुजरात से कश्मीर तक पहुंचे अरुण भी तिरंगा लहराते नजर आए। उन्होंने कहा कि ऐतिहासिक लाल चौक पर तिरंगा लहराकर उन्हें बेहद गर्व महसूस हो रहा है। और उनके मुताबिक वो पिछले 4 साल से कश्मीर आते रहे हैं और इस दौरान उन्होंने यहाँ काफी बदलाव देखा है। उनका कहना है कि आज लाल चौक पर जिस तरह लोग खुले तौर पर तिरंगा लेकर स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं, उसे देखकर गर्व महसूस होता है। लाल चौक की ये तस्वीर कश्मीर में बदलते माहौल और देशभक्ति के उत्साह को बयां करती नजर आई। सावन के पावन महीने में हर कोई महादेव को अपने अपने तरीके से खुश करने में लगा हुआ है। देश के अलग अलग कोने से अनोखी तस्वीरें आ रही हैं, आपको भी दिखाते हैं। सावन के पावन महीने में चित्तौड़गढ़ हर हर महादेव के जय घोष से गूंज रहा है। शिवालयों में भक्तों की आस्था उमड़ रही है, लेकिन फतेश्वर महादेव मंदिर का नजारा इस बार खास है। हरियाली अमावस्या के अवसर पर बाबा फतेश्वर का अनोखा हरियाली श्रृंगार किया गया। शिवलिंग से लेकर के गर्भगृह तक 51 किलो ताजी हरी सब्जियों से सजाया गया है। हरी सब्जियों से सजा महादेव का ये अद्भुत स्वरूप प्रकृति और आस्था के संगम की अनूठी तस्वीर पेश कर रहा है। इस अलौकिक श्रृंगार के दर्शन के लिए मंदिर पहुँचे श्रद्धालु बाबा के इस रूप को देख करके भाव विभोर नजर आए। मंदिर में सुबह से ही विशेष पूजा अर्चना और धार्मिक अनुष्ठानों का दौर चला। पंडितों के सानिध्य में जलाभिषेक और दुग्धाभिषेक के बाद विश्व कल्याण, क्षेत्र की खुशहाली और सुख समृद्धि की कामना से महाआरती की गई। सावन की हरियाली के बीच महादेव का ये श्रृंगार प्रकृति के प्रति सम्मान का भी संदेश दे रहा है।